अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू मैनेज एग्रेशन। जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि एग्रेशन क्या होता है, उसकी क्या चार थ्योरीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम एग्रेशन को यानी अपने ऊपर गुस्सा जो तारी है उसको किस तरीके से मैनेज करें, उसको मैनेज करने के कुछ तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 बॉस बैशिंग, कैथारसिस, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, प्रो सोशल बिहेवियर जिसके अम्ब्रेला के अंदर अल्ट्रुइज़म आता है, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके इन सबको डिस्कस करते हैं। ओके, द बॉस बैशिंग टेक्निक इज़ ऑल्सो द नोन एज़ द एक्टिंग आउट टेक्निक, जिसमें आपने क्या करना होता है कि अपना जो स्ट्रेस है, एग्रेशन है, वो आपने कहीं रिलीज़ करना है इन अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, ठीक है। जो आपकी बॉटल्ड अप एनर्जी है, जिसे हम फ्रूडियन एनर्जी कह रहे होते हैं, उसको निकालने के लिए आपको जो टेक्निक एक पता है वो है बॉस बैशिंग टेक्निक। ये बेसिकली एक जापान कंपनी है, वो अपने कंपनीज़ में एक स्पेशल रूम ऐसा डिज़ाइन करती हैं जहाँ पर वो टॉय रेप्लिका रखती हैं अपने बॉस का, ठीक है। जो एम्प्लॉइज़ अपने बॉस से बात नहीं कह रहे हो सकते होते, वो इस पपेट टॉय के ऊपर अपनी एनर्जी जाके निकाल लेते हैं, उनको हिट करते हैं, उसको बैश करते हैं। तो ये टेक्निक को कहते हैं बॉस बैशिंग टेक्निक। इट इज़ मोस्ट मतलब ग्रीक टेक्निक है, ठीक है, ट्रेजेडी है, और इसको सपोर्ट फ्रूड भी करते हैं और एरिस्टोटल भी करता है, और बहुत सारे ज़रिए से कहा जा सकता है कि ये आपकी फीलिंग्स को प्यूरीफाई करने का और एक्ट आउट करने का एक अच्छा ज़रिया है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एग्रेशन इज़ कैथारसिस। कैथारसिस का बेसिकली क्या रोल होता है और कैथारसिस बॉस बैशिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। बॉस बैशिंग में आप वायलेंट अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। इंडीड आप उसको उस बंदे पे नहीं कर रहे होते, लेकिन एक पपेट पे ही कर रहे होते हो। लेकिन कैथारसिस में आप अपनी पैंटअप एनर्जी जो है, आपकी फ्रूडियन एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो कि एग्रेसिव है, उसको आप रिलीज़ करते हो बाय शोइंग इमोशंस बिहेवियर के थ्रू, ठीक है। इट्स ऑल्सो एक्टिंग आउट सॉर्ट ऑफ टेक्निक, लेकिन इसमें आप वायलेंट अटेम्प्ट नहीं बल्कि इमोशंस ऑफ बिहेवियर के साथ अपने एग्रेशन को रिलीज़ करते हो, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन हेल्दी वेज ऑफ कैथारसिस, जिसमें आप कह सकते हो राइटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग, ड्रामा, जोक, साइको ड्रामास देख लें आप, जोक कर लें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एक कैथारसिस होती हैं, आपकी जो एक फ्रूडियन एनर्जी होती है, जो एग्रेसिव एनर्जी होती है, वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाती है और रिलीज़ हो जाती है। या फिर आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, उस चीज़ के लिए स्पीक अप कर दें, ठीक है। तो आप उस चीज़ से गेट रेड आ जाते हो। तो इट वाज सेकंड टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग एग्रेशन। ओके, अगर हम थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के देखें कि हम एग्रेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स बेसिकली हमें हमारे सेल्फ कंट्रोल को क्योर कर रही होती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपका एग्रेसिव मॉडलिंग, एंगर मैनेजमेंट, ठीक है, और एक असर्टिव ट्रेनिंग हो रही होती है कि आप अपने आप को पर्सनली कैसे कंट्रोल करें। फिर अगेन इस थेरेप्यूटिक टेक्निक से रिलेटेड दो साइंटिस्ट हैं, एक है आर्नोल्ड गोल्डस्टीन और एक है आर्थर क्लरमैन। इन दोनों की ओपिनियन है। आर्नोल्ड गोल्डस्टीन जो कि वायलेंस इन स्कूल यानी स्कूल के अंदर होने वाले बच्चों के दरमियान किसी भी तरीके का एग्रेशन जो है उसके नोटिस किए करते हुए इस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने ये एक ओपिनियन दिया है कि अगर एग्रेशन जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर का मजमुआ होता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर एग्रेशन इनहेरिटेड होता है या अंदर से आता है। बेसिकली आप किसी भी अगर आप किसी को एग्रेशन देखना चाहते हैं उसके अंदर लेवल, तो आप उसको कोई गैजेट प्रोवाइड करें जो कि एग्रेशन प्रोवोक करता है। मतलब आप कोई ऐसा वेपन दें उसको या शार्प चीज़ दें जिससे वो हिट कर सके या इंजर कर सके दूसरे को, तभी हम किसी के अंदर कितना एग्रेशन लेवल है वो एक्सेस कर सकते हैं कि ये किस तरीके के लेवल है। तो बेसिकली आर्नल्ड गोल्डस्टीन जो है वो इस ओपिनियन पे हैं कि एग्रेशन कैन बी असेस्ड ओनली व्हेन जब हम गैजेट प्रोवाइड करते हैं टू द टारगेटेड ग्रुप्स, और दूसरी तरफ आपने फिर इसकी जो है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी को भी अच्छा रखना है, ठीक है। लेकिन एग्रेशन जो है वो किसी के अंदर से एक्सेस करना और असेस करना लेवल ऑफ एग्रेशन, तो उसका तरीकाकार यही है कि आप गन्स, वेपन्स और वो सारे गैजेट जो कि एग्रेशन प्रोवोक करते हैं, बढ़ाते हैं, वो उसको प्रोवाइड करें ताकि उसके अंदर इंटेंसिटी देख सकें। सो अकॉर्डिंग टू आर्थर क्लरमैन, अगर हम किसी को गैजेट्स प्रोवाइड कर देते हैं और उसका लेवल देखने के लिए एग्रेशन, तो जिसके पास नहीं होता है गैजेट तो वो एग्रेशन उस लेवल का शो नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के पास वो गैजेट अवेलेबल है तो वो छोटी छोटी बातों पर भी अपना एग्रेशन लेवल उस मुताबिक सेट कर लेगा। तो आर्थर क्लरमैन कहता है कि इट इज़ नॉट अ मतलब परफेक्ट डिसीजन कि आप किसी को प्रोटेक्टिव गन्स दे दें और वो अपने फैमिली मेम्बर को ही किल करना स्टार्ट कर जाए छोटे छोटे होम इशूज़ पे, ठीक है। और फिजिकल अब्यूज़ और मतलब कि उसके कहने के और आर्नल्ड गोल्डस्टीन के कहने में फ़र्क ये है कि आर्नल्ड गोल्डस्टीन इज़ बेसिकली इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि ये ओपिनियन उसका वो ये है कि एग्रेशन जो होता है वो गैजेट बेस्ड होता है, और अगर गैजेट देते हैं हम तो भी हम एक्सेस कर सकते हैं कि कितना किसके अंदर एग्रेशन है। और जो अपना क्लरमैन है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी के पास गैजेट होता है तो उसका एग्रेशन लेवल ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाता है और वो पिटी इशूज़ पे भी घर में किलिंग स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली ये थेरेपेटिक दो साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि आपको ओपिनियन दे रहे हैं कि अगर आपका एग्रेशन गैजेट बेस्ड है कि गैजेट के हिसाब से एग्रेशन किस तरह डेवलप होता है। नाउ द सेकंड थर्ड टेक्निक थेरेप्यूटिक जो कि है
असर्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ असर्टिव कम्युनिकेशन? इट इज़ बेसिकली नॉट गिविंग थ्रेट टू अदर्स थ्रू स्पीच। आप अगर स्पीकअप वे में या स्पीच वे में या हार्श वर्डिंग्स यूज़ नहीं करेंगे तब भी एग्रेशन कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस मेथड कि आप अपना एग्रेशन रिलीज़ करें, लेकिन अगर आप स्पीच अपनी अच्छी रखें और असर्टिव कम्युनिकेशन को फॉलो करें तो इससे बहुत बहुत बड़े बड़े वॉर्स भी प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो ये थे थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, जिसके अंदर आपको दो साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियंस भी बता दिए गए हैं जो कि गैजेट रिलेटेड हैं, और असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। इसमें कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए जिसकी वजह से आपने थ्रेट किसी भी लिहाज से नहीं देना थ्रू यूजिंग हार्श वर्डिंग्स और स्पीच। नाउ द लास्ट इज प्रो सोशल बिहेवियर। Social behavior means pro means something doing very extra, and social behavior, in social behavior you are adding something very very important, and that is due to your goodwill. आप अपनी दिल की खुशी से एक सोशल नॉर्म्स में कुछ ऐड करें विदाउट गेनिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम इट, तो हम इसे कहते हैं कि ये प्रो सोशल बिहेवियर है, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एक्ट्स इन विच वी थिंक गुड पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी, ठीक है। हम ऐसा सोचें कि सोसाइटी हमारी वजह से गुड हो, ठीक है। और इस बिहेवियर के अंदर आपको क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं? सबसे पहले आपकी सोसाइटी में पॉजिटिविटी आती है, काइंडनेस आती है, चैरिटी, कॉपरेशन, फ्रेंडशिप, रेस्क्यू, सेक्रीफाइस, शेयरिंग, सिंपैथी, ट्रस्ट, ये सब डेवलप होता है, ठीक है। अल्ट्रुइज्म जो है प्रो सोशल बिहेवियर की एक सब कैटेगरी है, ठीक है। अल्ट्रुइज्म एक एडवांस कैटेगरी है प्रो सोशल बिहेवियर की, जैसे हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में कि अब इसे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रुइज्म एंड हेल्प, एंड बेसिकली इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। सो प्रो सोशल बिहेवियर से यही मुराद है कि आपने ऐसा गुड बिहेवियर करना है कि जो सोसाइटी लेवल पर फ़ायदा हो जाए। This was all topic about the techniques how to reduce aggression with boss bashing, catharsis, therapeutic techniques, and pro-social behavior.